प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। केंद्र सरकार को कोई राहत नहीं दी गई है। अल्पसंख्यक आरक्षण पर झटका लगा है केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार ने तमाम दस्तावेज रखे थे सुप्रीम कोर्ट में। और इस वक्त हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता। अंकित, बड़ा झटका एक बार फिर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अल्पसंख्यक आरक्षण के मुद्दे पर। जी बिल्कुल नेहा, और बहुत बड़ा झटका कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। और ऐसे में वो आईआईटी छात्र जिनका भविष्य अधर में लटका था वो और ज्यादा प्रभावित होंगे सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई के बाद में। क्योंकि एक तो पहली चीज, केंद्र सरकार से जो सुप्रीम कोर्ट ने आधार पूछा था कि ये जो माइनॉरिटी रिजर्वेशन दिया गया है 4.5%, उसका आधार क्या है, तो आज केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई ठोस आधार नहीं बताया जा सका, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दे जिसमें सरकार के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया था। दूसरी चीज, सरकार का कहना था कि वो इस मामले पे उसने कई सारी रिपोर्ट पेश की जिसके आधार पर ये माइनॉरिटी रिजर्वेशन दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार बार यही सवाल कर रहा था कि आखिर आपने ये 4.5% का ये जो आंकड़े पे आए हैं कि ये 4.5% हमको आरक्षण देना है मुस्लिम तबके के लोगों को, माइनॉरिटीज को, तो आखिर ये फिगर कहां से आया? आपने कैसे तय किया कि 4.5% आरक्षण आपको देना है? तो इसका सरकार के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। लिहाजा आज करीबन पौन घंटे की सुनवाई के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की उस मांग को एक तरीके से दरकिनार करते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि 325 आईआईटी के वो छात्र जिनको 4.5% माइनॉरिटी रिजर्वेशन के चलते दाखिला मिलने की उम्मीद थी, अब वो अधर में लटक गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले की फिलहाल कोई तारीख भी तय नहीं की है, क्योंकि सोमवार की सुनवाई के दौरान ये आज की तारीख तय की गई थी। तो एक उम्मीद थी कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दे, लेकिन क्योंकि अब इस मामले की कोई तारीख तय नहीं है तो उम्मीद की जा रही है कि अब ये मामला जुलाई या अगस्त तक में आ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो 18 जून से जो एडमिशन प्रोसेस आईआईटी में शुरू होना है, तो वहां पर उन छात्रों का भविष्य अधर में लटक चुका है। क्योंकि जिस 4.5% रिजर्वेशन के चलते वो उनको दाखिला मिल रहा था, अब जब वो वही खारिज हो चुका है तो आखिर उन छात्रों का आज की तारीख में कोई वजूद नहीं बचता है जिनको दाखिला मिला था। यानी उन छात्रों के लिए तो बहुत बड़ा झटका, जिन्होंने उम्मीद की थी कि इस कोटे के तहत उनको दाखिला मिल जाएगा। लेकिन उसके साथ ही में उतना ही बड़ा झटका कहा जाएगा केंद्र सरकार के लिए। एक बार तो नौबत यहां तक आ गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपकी याचिका को खारिज करते हैं, जिसके बाद में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल गौरव बनर्जी ने कोर्ट से गुहार की कि फिलहाल अभी कोर्ट इस याचिका को खारिज ना करे, वो कुछ और तथ्य लाने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद में कोर्ट ने याचिका को खारिज नहीं किया, लेकिन राहत देने से भी इनकार कर दिया। बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका केंद्र सरकार को। सरकार के पास कोई ठोस आधार नहीं था, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण, अल्पसंख्यक आरक्षण के मुद्दे पर। और सबसे बड़ी बात, सरकार को झटका तो लगा ही है, लेकिन उन 325 आईआईटी छात्रों का क्या, जिनका भविष्य अब अधर में लटक गया है। इन 325 आईआईटी छात्रों को 4.5% कोटा के तहत फायदा मिलना था। आपको बता दें, आईआईटी में जल्दी दाखिले की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और ऐसे में ये 325 छात्र, अब उन्हें कैसे फायदा मिलेगा? सरकार को उन्हें भी जवाब देना होगा। क्या करेगी सरकार उनके लिए? और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से लगा है एक बड़ा झटका केंद्र सरकार को। अल्पसंख्यक आरक्षण के मुद्दे पर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, यानी 27% ओबीसी आरक्षण के भीतर 4.5% अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का सरकार का फैसला, इसे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और इसके साथ ही 325 आईआईटी छात्रों का भविष्य भी अब अधर में लटक गया है। तो केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अल्पसंख्यक आरक्षण के मुद्दे पर एक बड़ा झटका। केंद्र सरकार से बोला ये 4.5% सब कोटा क्या मटेरियल बेसिस से इसको लाया, क्या कैलकुलेशन से लाया, व्हाट इज द मटेरियल बिफोर द गवर्नमेंट? बोले तो केंद्र सरकार कुछ नहीं, they could not produce anything satisfactory material, so therefore that stay application was dismissed. Appeal was admitted. Appeal will come in course of time. आज तो the admissions will go on विदाउट एनी सब कोटा 4.5%। सर, कोर्ट ने इसके साथ ही में ये भी कहा कि जो 4.5% का जो माइनॉरिटी जो है वो दिया गया है रिजर्वेशन, तो वो छात्र हैं जिनको जनरल कैटेगरी में भी मिल रहा है, ओबीसी में भी मिल रहा है। कोर्ट ने वो क्या कहा है? वो कोर्ट में बोला तो दे पुट ए क्वेश्चन, दी 4.5% वालों को ये 4.5% में सीट मिलता, रिमेनिंग 22.5% में सीट मिलता और जनरल में भी सीट मिलता। तीनों के सीट मिलने में वो उसको व्हाट इज दैट, मतलब द सेंट्रल गवर्नमेंट
वो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उनका भविष्य क्या है? उनका भविष्य कुछ नहीं, दे हैव टू कम्पीट विद इन 27%। आज 27% में जो 300 स्टूडेंट्स वो लोग एडमिशन लेना, वो जनरल मेरिट में लेना, वो ओबीसी कोटा में 27% पे वो सीट लेना। केंद्र सरकार ने इसके साथ ही में रंगनाथन कमेटी और माइनॉरिटी कमीशन का भी जो है रिपोर्ट यहाँ पेश किया था। हाँ। क्या वो कोर्ट को कन्विंस कर पाए? नहीं, रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट कोर्ट को कन्विंस कर पाए। रंगनाथ मिश्रा कमीशन में 4.5% का सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दिया। इसका ओबीसी 20% रिजर्वेशन था, उसकी समान उसमें ये लोगों को सीट लेना चाहिए बोल के कोर्ट में बोला। It was happened in the court today. The central government appeal came for hearing on second day. Then the central government has requested to grant the stay of the High Court judgment. The High Court, the Honorable Supreme Court, after hearing the matter, they refused the stay application, admitted the appeal. So what happens to the fate of those 325 IIT? No, now the fate of 320 students, they have to get admission out of 27% or general quota. There is no 4.5% sub quota. So last question, do you think this is a setback to the government? But I cannot say it is a political question, say whether setback to the government or not. It is, as a lawyer, I can't say. It is a setback to the government. Court had some very tough questions for the government. Court? Court had some very tough questions for the government today. Yes, The court questioned the government. yes, court questioned the government. Court questioned the government on what basis you brought to the 4.5%, on what basis you carved out 4% among the 27%. And only the court further said, if you are carving out sub-quota 4%, it amounts to religious consideration. It offends Article 15. Thank you. Just one other question. Court also observed that by giving this sub-quota, you are giving... There are students who have come here wanting to implead, saying that their application... They were impleaded, but stay application was rejected. Can you just tell us exactly what... I'll tell you about the student or Muslim side. See, the application moved by the students. They have been allowed to be impleaded as the respondent in the main case, but the request by those students of granting them the interim order, that has been declined like the stay. They had come on the ground that since they fall under 4.5%, the students had come on the ground that since they fall under 4.5%, they were likely to get admission under that quota. Therefore, they should be allowed to assail the judgment and they should be allowed to be impleaded as a party. The Honorable Supreme Court said, so far as the impleadment application is concerned, you will be allowed to be impleaded. You can argue the case, but their application for granting them stay, that has been rejected by the Supreme Court. जो विद्यार्थी 4.5% कोटा में आ रहे थे, उन्होंने भी एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दी थी और उस दरखास्त में उन्होंने ये कहा कि हमें इसके अंदर पार्टी बनने की अनुमति दी जाए और हमें इसके अंदर जो एडमिशन है हमें स्टे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको इस केस में प्रतिवादी बनने की इजाजत हम दे रहे हैं, आप प्रतिवादी बनिएगा, लेकिन जो स्टे है वो नहीं दिया जाएगा, जिसका परिणाम अब ये है कि ये विद्यार्थी अब 27.5% कोटा में एडमिशन लेंगे। अलग से जो 4.5% में एडमिशन ले रहे थे वो कोटा अब उनको अवेलेबल नहीं होगा।